स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। और माइटोसिस होता है हमारे सोमेटिक सेल में, और सोमेटिक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है, यानी कि कंटिन्यूअसली माइटोसिस हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है। और माइटोसिस बना है 4 इंपॉर्टेंट स्टेप से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पर इसके पहले भी सेल को वक्त लगता है कि वो प्रिपेयर करे, और उस फेज को कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरफेज। इंटरफेज सबसे पहला फेज है स्टूडेंट, जिसमें हमारा सेल प्रिपेयर करता है। और इंटरफेज बना है G1, S फेज और G2 फेज से। तो स्टूडेंट सबसे पहले सेल को प्रिपेयर होना पड़ता है कि अब वो डिवाइड होने वाला है, तो उसके अंदर के जितने मटेरियल्स होते हैं, जितने डीएनए होते हैं, वो सब एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो स्टूडेंट्स G1 फेज का देखते हैं। G1 फेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स वो अलाइन होना स्टार्ट होते हैं, उनके उनके फंक्शन प्ले करना स्टार्ट करते हैं। और सेल क्या करता है स्टूडेंट, G1 फेज में वो प्रिपेयर होता है, यानी कि प्रिपरेशन फॉर डिवाइडिंग। वो एक लैग फेज की तरह है, यानी कि वो सेल को पता है अब हम डिवाइड होने वाले हैं, और फिर वो पूरे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जितने भी चीजें लगने वाली है उसको प्रिपेयर करता है। और जब हमारा एस फेज है स्टूडेंट, उसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा डीएनए फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर मटेरियल, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो सेल में डिवाइड होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, वो बनता है। और फिर हमारे G2 फेज में स्टूडेंट, G2 फेज है प्रोटीन सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज है स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस फेज। और G2 फेज में जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो हमें आगे लगते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोफेज का स्टार्ट के अंदर हम डायग्रामेटिकली देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा सेल है और उसके अंदर है हमारा यूक्रोमेटिन जो एक थ्रेड की तरह दिख रहा है, और ये है हमारा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोसोम। तो स्टूडेंट न्यूक्लियोसोम एक बाहर की एनवलप होता है जिसके अंदर हमारा यूक्रोमेटिन है। और फिर यूक्रोमेटिन क्या होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, प्रोफेज के अंदर यूक्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और कंडेंस कैसा होता है कि वो कंडेंस होने के बाद वो बन जाता है हमारे क्रोमेटिड्स के अंदर। क्या बनता है स्टूडेंट्स, यूक्रोमेटिन, यानी हमारा क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद बन जाता है क्रोमेटिड्स के अंदर। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर बन चुके हैं। और जो बाहर की हमारी न्यूक्लियोसोम था स्टूडेंट, वो प्रोफेज के सेकेंड फेज में, यानी कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, यानी वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोसोम हो रहा है, और यहाँ पर वो ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर हो रहा है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो हमें मेटाफेज में मदद करने वाले हैं, हमारे क्रोमेटिड्स को पकड़ कर रखने वाले। तो स्टूडेंट्स प्रोफेज के अंदर क्या है, दो देखा हमने, न्यूमेशन है, न्यूक्लियोसोम डिसोल्यूशन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी और पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है जो स्टूडेंट, वो है हमारा मेटाफेज। और मेटाफेज सबसे इजी स्टेप है याद रखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बनने के बाद जो हमारे क्रोमेटिड बने थे वो डबल हो चुके हैं, यानी कि 4 क्रोमेटिड बन चुके हैं स्टूडेंट्स, और वो स्पिंडल फाइबर से बाइंड है। और ये सब क्रोमेटिन कहाँ पर अलाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब क्रोमेटिड इक्वेटर पे अलाइन हो रहे हैं। कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन पर अलाइन हो रहे हैं। और यही आपको ध्यान में रखना है डायग्राम बनाते वक्त भी, कि हमें बनाना है क्रोमेटिड इक्वेटर पे, यानी सेंटर में सब क्रोमेटिड अलाइन हो रहे हैं। और ये था हमारा मेटाफेज। जो हमारा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट, वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे ये 4 क्रोमेटिड थे, उसके अंदर का जो सेंट्रोमियर था स्टूडेंट, जिसने उन्हें पकड़ के रखा था, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, सेंट्रोमियर ने उसे पकड़ के रखा था, यहाँ पर सेंट्रोमियर डिसअपियर हो गए हैं, और क्रोमेटिड ब्रेक होकर अपार्ट जा रहे हैं। और ब्रेक होकर कहा जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे हम, जैसे हमने इसे इक्वेटर कहा था, तो हम इसे पोल समझेंगे। और पोल इसलिए समझेंगे क्योंकि ये एक सर्कुलर डायग्राम है हमारे अर्थ की तरह। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे अभी जो मेटाफेज में क्रोमेटिड अलाइन हुए थे इक्वेटर पे, वो वहां से सेपरेट होकर पोल्स की तरफ जा रहे हैं। और हमें बस यही याद रखना है कि एनाफेज में क्रोमेटिड ब्रेक होते हैं, जहां पर सेंट्रोमियर डिसॉल्व हो चुका है, क्रोमेटिड ब्रेक होकर
पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इतना इजी कंसेप्ट ध्यान में रखना है थर्ड स्टेप में। मेटाफेज के बाद एनाफेज। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो है टेलोफेज। और टेलोफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट? टेलोफेज में हमारे जो दो क्रोमेटिड्स थे उनके आसपास एनवलप बन चुका है, यानी न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है, और यहाँ पर बना है एक क्लीवेज फरो। क्या बना है स्टूडेंट्स? क्लीवेज फरो। और ये क्लीवेज फरो कैसे बना? जो हमारे नीचे दो पोल के पास गए थे वो अलग से न्यूक्लियर एनवलप में बन गए, और जो ऊपर के पोल पर थे वो दो अलग से न्यूक्लियर एनवलप में बन गए। और ये दो न्यूक्लियर एनवलप में क्या बन चुका है स्टूडेंट्स? हमारे दो क्रोमेटिड बन चुके हैं अलग अलग, यानी कि दो सेल दिख रहे हैं हमें आंखों से, और ये दो सेल के बीच में बना है एक क्लीवेज फरो। और यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट्स, टेलोफेज में सबसे पहला प्रोसेस हुआ है वो है कैरियोकाइनेसिस। कौन सा प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट्स? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस क्या है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर एनवलप का डिवीजन हुआ है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से यहाँ पर हमें दो सेल दिखाई दे रहे हैं और क्लीवेज फरो बन चुकी है। और क्लीवेज फरो बनने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, इसके नाम में ये स्टूडेंट्स के साइटो और काइनेसिस मीन ब्रेक। साइटो मीन सेल और ब्रेक ऑफ सेल, यानी कि ये दो सेल ब्रेक होंगे। और कैरियोकाइनेसिस भी याद रखने के बाद आपको याद रखना है कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स ब्रेक, यानी ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लीवेज फरो में साइटोकाइनेसिस होगा, और हमारे जो दो सेल थे स्टूडेंट्स, ये जो दो सेल है वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होकर अपार्ट हो जाएंगे। और उसमें जो क्रोमेटिड थे सेंट्रोमियर के साथ, वो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडेंस हो चुके हैं। कंडेंस थे पहले, कंडेंस होने के बाद क्रोमेटिन क्या बनता है? क्रोमेटिड बनता है। तो यहाँ पर वापस से वो फ्री हो चुके हैं, यूक्रोमेटिन बन चुका है, न्यूक्लियर एनवलप वापस से बन चुका है, और हमें मिल गए हैं हमारे टू डॉटर सेल्स। क्या मिल चुके हैं स्टूडेंट्स? टू डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस था जिसके अंदर हमने देखा हमारा माइटोसिस, यानी कि सोमैटिक सेल डिवीजन, जिसके अंदर सबसे पहला फेज है प्रोफेज, जहां पर हमारा सेल प्रिपेयर होता है। और प्रिपेयर होने में इंटरफेस का काम है G1 का, S का और G2 का, जिसमें G1 में ऑर्गेनेल प्रिपेयर होते हैं, S में रेप्लिकेशन होता है, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोफेज में जो हमारा यूक्रोमेटिन था वो कंडेंस होकर क्रोमेटिड में बनता है। और फिर यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलाइन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इक्वेटर पे, यहाँ पर अपार्ट होते हैं, और यहाँ पर दो सेल हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है टेलोफेज में, और फिर साइटोकाइनेसिस होकर हमें दो सेल मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और मुझे आशा है कि आपका कंसेप्ट माइटोसिस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।